नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीच सड़क पर प्रेमी प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों के बीच हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मुंबई से लौट रही बस में सफर के दौरान हुई युवक की मौत, परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग। डूंगरपुर में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, पंखे, माइक सेट और एलईडी टीवी पर किया हादसा। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका के बीच हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। युवक ने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका को जमकर पीटा। प्रेमिका की चीख सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। कई लोगों ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका के बीच हुए विवाद हाथापाई में बदल गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। गुस्से में युवक ने अपनी प्रेमिका को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। प्रेमिका की मदद की गुहार और चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट की घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब यह वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद की असली वजह क्या थी और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर हमला क्यों किया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को समझाकर विवाद को शांत कराया और भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मुंबई से लौट रही बस में एक युवक अचेत मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे एम्बुलेंस की मदद से सागवाड़ा चिकित्सालय भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गोवाड़ी गांव निवासी पुष्पेंद्र पाटीदार के रूप में हुई है। वह रोजगार के सिलसिले से मुंबई गया था और अपने ससुराल लौट रहा था। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई। मुंबई से लौट रही बस में एक युवक अचेत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से उसे सागवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गोवाड़ी गांव निवासी 45 वर्षीय पुष्पेंद्र पाटीदार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि पुष्पेंद्र पाटीदार करीब 15 साल पहले वरसिंहपुर गांव की संतोष पाटीदार से शादी कर अपने ससुराल में ही रहने लगा था। उसके एक बेटा और एक बेटी है। रोजगार की तलाश में वह महाराष्ट्र के मुंबई में काम कर रहा था। 13 सितंबर की शाम वह मुंबई से बस में बैठकर अपने ससुराल लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गया। जब बस सरोदा क्षेत्र में पहुंची तो कंडक्टर ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठा। इस पर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के पास माविता गाँव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने धावा बोलते हुए 50,000 से अधिक का सामान चोरी कर लिया। बच्चों के लिए लगे 2 पंखे, माइक सेट, एलईडी टीवी और अन्य सामान चोरी हो गया। स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान ने पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत के बाद अब चोरों की तलाश में जुट गई है। कार्यवाहक संस्थापक गेबीलाल ताबियार ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे रोजमर्रा की तरह स्कूल में ताला लगाकर स्टाफ घर चला गया था, लेकिन शनिवार सुबह जब स्टाफ स्कूल पहुंचा तो मुख्य ताला टूटा हुआ पाया गया। कमरों को खोलने पर पाया गया कि 2 छत पंखे, बच्चों के अध्ययन के लिए लगाए गए एलईडी टीवी और अच्छी क्वालिटी का माइक सेट, स्पीकर सहित चोरी हो चुका था। कुल मिलाकर 50,000 रुपए से अधिक का सामान चोरी हो गया। चोरों ने मिड डे मील का स्टोर रूम और रसोई का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला न टूटने से बर्तन, गैस सिलेंडर और अन्य सामान चोरी होने से बच गया। संस्था प्रधान ने बताया कि स्कूल परिसर में अक्सर असामाजिक तत्व शाम होते ही जमा होकर नशा करते हैं। कई बार पुलिस से गश्त की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चोरी की इस घटना ने स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों में रोष पैदा कर दिया है। पुलिस को घटना की सूचना दी गई है और जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस से नियमित गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और स्कूल परिसर को असामाजिक गतिविधियों से मुक्त किया जा सके। मैं गेबीलाल ताबियार, कार्यवाहक संस्था प्रधान। मैं अभी प्रतिनियुक्ति पे चल रहा हूँ। हमारे सोहन जी ने मुझे फोन द्वारा सूचना दी कि अपने हॉल के
में ताला टूटा हुआ है। तो फिर मैं वहाँ से फोन आते ही मैं वापस यह स्कूल में आया और देखा तो एक तो एलईडी टीवी और 2 पंखे और आहूजा का माइक सेट और एक बड़ा स्पीकर ये मिला नहीं, और दूसरा हॉल अपने किचन सेट का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की, परंतु वहाँ उनको सफलता नहीं मिली है। चलती बाइक पर जेसीबी ने गिराया मलबा, बाल बाल बचा परिवार, जेसीबी चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927 ए पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। सड़क मरम्मत के काम में लगी एक जेसीबी ने लापरवाही से मलबा गिरा दिया, जिसकी चपेट में एक बाइक पर सवार दंपति और उसके बच्चे आ गए। मलबे के नीचे दबने से पूरा परिवार घायल हुआ। हालांकि गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों और पीड़ित परिवार ने जेसीबी चालक के खिलाफ जमकर विरोध जताया और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा से डूंगरपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 927 ए पर इन दिनों सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। गढ़ी थाना क्षेत्र के वजवान गांव के पास सड़क किनारे से टूटे हुए हिस्से का मलबा हटाया जा रहा था। इसी दौरान एक जेसीबी चालक ने लापरवाही बरतते हुए सड़क पर ही मलबा गिराना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक बाइक पर सवार एक दंपति अपने 2 बच्चों के साथ वहां से गुजर रहे थे। अचानक गिरे मलबे की चपेट में आने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई और पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों और सड़क से गुजर रहे अन्य लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबे के नीचे दबे परिवार को बाहर निकाला। गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने जेसीबी चालक की घोर लापरवाही को उजागर कर दिया। गुस्साए लोगों ने जेसीबी चालक को घेर लिया और उसकी इस लापरवाही पर जमकर खरी खोटी सुनाई। बाइक सवार दंपति ने भी चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर काम करते समय सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके कारण यह हादसा होते होते बचा। नए कोर्ट में चैम्बर नहीं मिलने से नाराज वकीलों ने किया यज्ञ हवन, उद्घाटन में शामिल नहीं होने की दी चेतावनी। बांसवाड़ा में नए कोर्ट के उद्घाटन से पहले वकीलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी रखा है। शनिवार को वकीलों ने कोर्ट परिसर में हवन यज्ञ कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। वकीलों की मुख्य मांग है कि नए बने कोर्ट में उनके लिए चैम्बर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बांसवाड़ा में नए कोर्ट का उद्घाटन नजदीक है, लेकिन वकीलों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 3 दिनों से वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। शनिवार को बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोर्ट परिसर में हवन यज्ञ कर केंद्र और राज्य सरकार से चैम्बर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय ने बताया कि नए बने कोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर नहीं बनाए गए हैं, जिससे वकीलों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 सितंबर को हाई कोर्ट के जज नए कोर्ट का उद्घाटन करने आने वाले हैं, लेकिन सुविधाओं की अनदेखी के कारण वकील उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। हवन यज्ञ कर उन्होंने विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाया है ताकि सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित हो। वकीलों का कहना है कि कोर्ट में उचित चैम्बर न होने से न सिर्फ उनका काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि न्याय प्रणाली पर भी इसका असर पड़ रहा है। बार एसोसिएशन का यह आंदोलन अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी मांग ये है कि कहा जाता है कि वकीलों ने देश को आज़ाद करवाया, लेकिन इस 78 साल में बांसवाड़ा की इस धरती पर एक भी चैम्बर वकीलों के लिए नहीं बन पाया। हमारे यहाँ पर सम्माननीय मुख्यमंत्री हरिदेव जी जोशी साहब विराजते थे इसी धरती पर। उन्होंने पूरे राजस्थान में कई न्यायालय खुलवाए होंगे और बहुत सारे चैम्बर्स दिए होंगे, परंतु कहीं न कहीं बांसवाड़ा में ये चीज़ आज तक नहीं आ पाई, वकीलों को चैम्बर्स नहीं मिले। अभी हमारी नई कोर्ट बिल्डिंग बनकर तैयार है, कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन की बात चल रही है, लेकिन वकीलों के लिए चैम्बर्स नहीं है। तो हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से दोनों से मांग करते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो हमारे चैम्बर्स के बजट का प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेज रखा है, उस पर वो जल्दी से जल्दी बजट स्वीकृत करें और बांसवाड़ा में चैम्बर्स का काम प्रारंभ हो। आज ये हवन यज्ञ किया जा रहा है, किसकी संमति की? हम उस पूरी कड़ी के लिए कि जो इस चैम्बर्स के लिए बनने के लिए बजट रिलीज करने के लिए जवाबदार है, हम चाहते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भावनाएं उन तक पहुंचे और इस संवेदनशील और इस गरीब क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में, जहां का व्यक्ति जोधपुर और जयपुर की यात्रा नहीं कर सकता, उसको यही न्याय मिले। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पक्षकारों को सुविधा मिले, वकीलों को
उसको समझने और बैठा कर बात करने के लिए चैम्बर जैसी सुविधा यहाँ दी जाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीच सड़क पर प्रेमी प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों के बीच हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मुंबई से लौट रही बस में सफर के दौरान हुई युवक की मौत, परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग। डूंगरपुर में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, पंखे, माइक सेट और एलईडी टीवी पर किया हादसा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।